नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल में एक फेज की वोटिंग हो गई, लेकिन उस वोटिंग से जो ट्रेंड निकल कर आए हैं, चूंकि वोटों का टर्नआउट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस वोटों के टर्नआउट से हम एक एक सीटों की बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे और 2021 में क्या थे परिणाम और 2026 के परिणाम क्या हो सकते हैं प्रोबेबली, जिसके बारे में एक्सपर्ट और बहुत सारी चीज़ें लोग बताया है। आपको लिए चलते हैं सीधे तौर पर एक एक सीट की तरफ। अनुरोध करेंगे इस पूरे बंगाल के जो हम आपके सामने कुछ चीज़ें देके आ रहे हैं वोटिंग ट्रेंड से जो आंकड़े पलटे हैं, उस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया अगर पश्चिम बंगाल से हैं तो ज़रूर लिखिए। और कौन वापस आ रहा है सत्ता में? क्या 4 मई ममता गई का जो नारा है, क्या वाकई में नारा बीजेपी कर पा रही है या वापस ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आ रही हैं? ये तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन ट्रेंड्स क्या कहते हैं उन आंकड़ों को तरफ लिए चलते हैं। कलेश आपके सामने दिखाता है पहला आंकड़ा, आखिरकार वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है और क्या हुआ है वोटिंग परसेंटेज में बदलाव। देखिए आप इस चार्ट के बाद हम आपको लिए चलेंगे एक एक सीट के क्या कहते हैं 2021 और 2026 के आंकड़े। अब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ये बंगाल फेज 1 का सीट ट्रेंड मिक्स बता रहे हैं आपको, जहां पर ओवरऑल हाई टर्नआउट हुआ है। ग्राउंड बताए तो 89.9% टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। क्लोज फाइट साफ तौर पर दिख रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि हाई टर्नआउट दोनों पक्ष में मोबिलाइज कर सकते हैं, क्लियर वेव नहीं हो सकती है। अर्ली मॉर्निंग की वोट बात करें तो पहले 2 घंटे में ही 19% के आसपास वोटिंग हो चुकी थी। बीजेपी पॉकेट से शुरुआत स्ट्रांग किया है, लेकिन बाद में पैटर्न बदल सकता है। टर्नआउट फास्टर देन कहीं ना कहीं पास्ट पोल बात करें तो 2024 से भी पार्टिसिपेशन इस बात का तेज था। एंटी इनकम्बेंसी मोबिलाइजेशन दोनों है, नहीं मूड जो है मूड मिक्स्ड है, सिंगल डायरेक्शन नहीं है। और रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद हाईएस्ट टर्नआउट, यानी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा टर्नआउट है ये। और अनडिसाइडेड वोटर भी वोट कर रहे हैं। स्विंग वोटर गेम चेंज कर सकते हैं, चेंजर बन सकते हैं। यानी जो मैंने आंकड़े दिखाए ये अब साफ तौर पर बता रहे हैं कि वोटिंग टर्नआउट बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग जो अब की बार हुआ है। और ये वोटिंग साफ तौर पे क्या दर्शा रहा है, क्या कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि ममता 3 बार से सत्ता में हो, 3 बार सत्ता में रहने के बाद कोई भी कितना भी अच्छा काम कर ले, एंटी इनकम्बेंसी को तो झेलना ही पड़ता। और जब ऐसे में एसआईआर हुई, कई नाम काटे गए, मतलब लाखों नाम कटे। अब ऐसे में ममता बनर्जी क्या वाकई में अपना गढ़ बचा पा रही? क्योंकि इससे पहले जो खबरें आती थी वो खबरें ये थी कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता था, बीजेपी के जो वोटर थे, उनको घर से निकलने ही नहीं दिया जा रहा था। तो एक तरफ जहां वोट कटे, जो फर्जी वोट थे, दूसरी तरफ लोग घर से बाहर निकले। ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं कि ममता बनर्जी 4 मई ममता बनर्जी गई, क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं? बहरहाल ये तो 4 मई को पता चल पाएगा। चलते हैं आपको सीधे अब एक एक सीट पर क्या कुछ कहता है, कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पर टेंटेटिव आंकड़े आपके सामने। देखिए नंदीग्राम बहुत ही फेमस नंदीग्राम है। ये पूर्वा मेहनपुर का क्षेत्र है, जिला क्षेत्र। टीएमसी 2021 में जीती थी, ध्यान रखिएगा। मैदान नंदीग्राम में टीएमसी 2021 में जीती थी, लेकिन अब की बार बीजेपी के चांस बहुत हाई हैं। यहाँ पर नहीं बता रहे हैं आपकी जीत कौन है, लेकिन बीजेपी के चांस बहुत हाई हैं। टाइट यहाँ पर डायरेक्ट फाइट है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बेस है, यानी अपोजिशन में कौन है? बीजेपी है। तो साफ तौर पर कौन रिस्क में इस वक्त है? इस वक्त रिस्क में यहाँ पे शायद टीएमसी है नंदीग्राम पर। इसके अलावा आपको बता दें बहावनीपुर जो है वहाँ पर कोलकाता में है। ये टीएमसी यहाँ पर 2021 की विनर थी। चांसेस जो हैं वो मीडियम, मतलब यहाँ पे मान सकते हैं कि सीधे तौर पर आमने सामने की फाइट है और स्विंग हो सकता है किसी भी तरह, लेकिन टीएमसी के खाते में था। तो अगर स्विंग हो रहा है तो यहाँ पर बीजेपी को साफ फायदा मिलता नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगला है डोमजोर की बात कर रहे हैं, जहाँ हावड़ा में है ये। और यहाँ पर 2021 की टीएमसी सेम चांस, यहाँ पर भी मीडियम है बीजेपी के चांस, यानी कि फिर से अर्बन मिक्स वोटर यहाँ पर, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर भी बीजेपी को फायदा है क्योंकि टीएमसी के पास सीट थी। और मीडियम फाइट, यानी कि दोनों आमने सामने, साफ तौर पर ये नहीं कह सकते किसकी तरफ जाएगा, लेकिन फिर भी
अगर टीएमसी के पास साधा तो बीजेपी को यहां पर एज साफ तौर पर मिलता दिख रहा है। हावड़ा उत्तर की बात करें तो हावड़ा उत्तर में टीएमसी 2021 की विनर है। अब की बार सेम वही है, मीडियम बीजेपी के चांस जो हैं, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी और अर्बन इशूज का है यहाँ मुद्दा। यहाँ पर भी जहाँ मैंने आपको इस तरह से 4 ऊपर के दिखाए, इन चारों में टीएमसी के पास सीटें थी लेकिन बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। अभी जीतेगा या नहीं जीतेगा इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो इस तरह के अनुमान यही हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट और चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके पता किया गया कि आखिरकार ये किस तरफ जा सकता है। अगला देखिए आगे हल्दिया, ये पूरा मैदानपुर का है जहाँ पर टीएमसी थी 2021 में विनर। बीजेपी के चांस इस बार बहुत हाई हैं और इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बीजेपी का पेंट्रेशन है, यानी कि साफ तौर पर ये बीजेपी के पास जा सकता है। यहाँ पर खरगापुर सदर की बात करें, पश्चिमी मैदानपुर, टीएमसी 2021 में विनर थी, यहाँ बीजेपी के चांसेस बहुत हाई हैं। हिंदी, अर्बन और बीजेपी स्ट्रॉन्ग कैडर है, इस वजह से यहाँ पर बीजेपी के चांस जीतने के ज़्यादा हैं। मैदानपुर, पश्चिमी मैदानपुर टीएमसी का था, यहाँ पर भी बीजेपी के सीट चांसेस बड़ी बहुत हाई हैं। यहाँ पर जंगल महल इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैदानपुर में भी बीजेपी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बांकुरा का जिला क्षेत्र है, टीएमसी 2021 की विनर थी और बीजेपी के चांसेस यहाँ पर हाई हैं। ट्राइबल रूरल शिफ्ट ट्रेंड यहाँ पर साफ तौर पर लग रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी के चांसेस यहाँ पर भी बहुत हाई हैं। अब आगे हम झारग्राम की तरफ। झारग्राम सीट है जहाँ पर जिला क्षेत्र झारग्राम है, टीएमसी 2021 की विनर थी, बीजेपी के चांसेस यहाँ पर हाई हैं। यहाँ पर ट्राइबल बेल्ट कॉन्टेस्ट है। इसके अलावा आसनसोल दक्षिण की बात करें, यहाँ पर पश्चिम बर्धमान की बात करें तो टीएमसी यहाँ पर 2021 की विनर थी, यहाँ पर मीडियम और हाई बीजेपी के चांस में। इंडस्ट्रियल और माइग्रेंट वोटर्स यहाँ पर है। दुर्गापुर पश्चिम, यहाँ पर पश्चिम बर्धमान है, टीएमसी जीती थी, यहाँ पर भी बीजेपी के चांसेस हैं अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया में। सिलीगुड़ी पार्ट जो है वहाँ दार्जिलिंग के एरिया में पड़ता है, यहाँ पर टीएमसी 2021 में जीती थी और बीजेपी के चांस यहाँ मीडियम है। और यहाँ पर नॉर्थ बंगाल बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर है। इसके अलावा रायगंज की बात करें तो उत्तर दिजानपुर है, यहाँ पर टीएमसी 2021 में विनर थी और बीजेपी के चांस यहाँ पर मीडियम है, यानी मिक्स डेमोक्रेसी है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन सब में एक बात तो तय है कि बीजेपी को एज मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बालूरघाट है, ये दक्षिण दिजानपुर, बीजेपी 2021 की विनर थी, लेकिन यहाँ पर 2026 में क्लोज फाइट नजर आ रही है, यानी कि मीडियम चांस है यहाँ पर दोनों का फ्लिप होने का मीडियम चांस है। और बीजेपी यहाँ पर मतलब यहाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत चांस यहाँ पर टीएमसी के लिए बन सकता है। यहाँ पर आपको बताएं मालदा नॉर्थ की बात करें तो मालदा नॉर्थ में टीएमसी का 2021 की विनर थी, क्लोज फाइट है, हाई चांस है यहाँ पर बीजेपी के जीतने के। मालदा साउथ बात करें तो टीएमसी 2021 की विनर थी, यहाँ भी क्लोज फाइट है, हाई चांस है बीजेपी के जीतने के। मुर्शिदाबाद में आपको टीएमसी क्लोज फाइट है, 2021 में टीएमसी जीती थी, क्लोज फाइट यहाँ पर, हाई चांस है यहाँ पर फ्लिप करने के। और यहाँ पर डोम कॉल की बात करें तो मुर्शिदाबाद जहाँ पर टीएमसी 2021 की विनर थी, क्लोज यहाँ पर फाइट है, हाई चांस है यहाँ पर बीजेपी के जीतने के। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। देखिए यहाँ पर जंगीपुरा है जहाँ मुर्शिदाबाद 2021 में टीएमसी विनर थी, क्लोज फाइट यहाँ पर है, हाई चांस है यहाँ पर फ्लिप होने के, यानी चेंज हो सकता है यहाँ पर सीट। पुरुलिया की बात करें, पुरुलिया बीजेपी जीती थी 2021 में, लेकिन यहाँ क्लोज फाइट है, हाई चांस है कि ये सीट बदल जाने की टीएमसी की तरफ भी जा सकती है। बांकुरा जो है, बांकुरा में बीजेपी के खाते में 2021 में थी, यहाँ क्लोज फाइट है और यहाँ पे हाई चांस है फ्लिप होने के। तो ये आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं सीटों के, जहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं सीटों के आंकड़े किस तरह से पश्चिम बंगाल में ट्रेंड कर रहे हैं, जो ट्रेंड इशारा कर रहे हैं कि आखिरकार ये फाइट बहुत आसान नहीं होने वाली है। ये जो ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था, वोटिंग ट्रेंड बता रहे थे कि ममता बनर्जी क्या एक तरफा जीत पाएंगी, लेकिन ये वोटिंग ट्रेंड्स तो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तो वोटिंग ट्रेंड्स अभी एक फेज होना और बाकी है। इन सबके बीच में क्या परिणाम आएंगे पश्चिम बंगाल के, आप बताइए। वोटिंग ट्रेंड से हम सीटों का आंकड़े का आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तरफ ये जरूर कर सकते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है। लेकिन हवा का रुख 4 मई ममता गई या 4 मई ममता का जश्न बीजेपी गई, ये तो 4 मई को पता चलेगा। फिलहाल आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है जो अभी तक मैंने ट्रेंड दिखाए हैं, क्या आपके ट्रेंड सही लग रहे हैं। अगर आप उस जिले से हैं, उस राज्य से हैं तो जरूर लिखेगा। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।